जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक राजनीति के भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर पे रहेगा लालू। ठीक इसी तरह कांस्टेंट टॉपिक पे क्लास 12 सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेजिंग, जो ये कहता है अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील साइन हुई है दो कंट्रीज के बीच में, तो इंटरनेशनल मार्केट में कितना ही फ्लक्चुएशन हो, जिस रेट में डील साइन हुई थी उसी प्राइस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर में से किसी को भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस ना हो। चलिए इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं प्रेजेंट प्राइस $1.50 है, अमेरिका और इंडिया आपस में डील कर रहे हैं, और अमेरिका 10 म्यूजिक सिस्टम इंडिया को सेल कर रहा है। एक म्यूजिक सिस्टम $100 का है, तो 10 म्यूजिक सिस्टम 10 इंटू 100 $1000, करेंसी 50 से मल्टीप्लाई करिए 50,000, मतलब अमेरिका अगर इंडिया को 10 म्यूजिक सिस्टम बेचेगा तो उसे 50,000 रुपए मिलेगा। अगर फ्लक्चुएट हुआ और इंडियन करेंसी वीक हो गया, 50 से 80 हो गया, तो इस 10 म्यूजिक सिस्टम का 1000 इंटू 80, 80,000 अमेरिका को मिलेगा। किसको नुकसान हो गया? इंडिया को। यूएस ने इंडिया को बेचा। अगर वही 50 से फ्लक्चुएट होकर 40 हो गया, मतलब जो इंडियन करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर अमेरिका को 10 म्यूजिक सिस्टम बेच के कितना मिलेगा? 40,000 रुपए। तो किसका लॉस हो जाएगा? अमेरिका का। इसी तरह के प्रॉफिट लॉस किसी को ना हो, ना यूएस को, ना इंडिया को, ना इंपोर्टर को, ना एक्सपोर्टर को। इसीलिए जिस प्राइस में डील साइन हुआ था प्रेजेंट रेट, उसी रेट में 3 महीने तक वो प्राइस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा।